हमको जिस काम के लिए चुना गया हम उसकी ओर नहीं जा रहे हैं। मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करूंगा। यह उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अगर रजत जयंती मनाने का अगर किसी को सौभाग्य मिल रहा है, केवल नेताओं को और अधिकारियों को और ठेकेदारों को मिल रहा है। केवल इनका विकास हुआ है, आम जनमानस का विकास नहीं हुआ है। मैं भी शामिल हूं उसमें। कोविड के समय में सरकार की तरफ से एक जवाब आया कि हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। भाई जब मेरे 50% क्षेत्र में नेटवर्किंग ही नहीं है तो कहां से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। आज भी हम लोगों को मोबाइल टावर के लिए भटकना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, अगली बार जब हाउस चलेगा मैं निश्चित तौर पर विशेषाधिकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लाऊंगा। जिन प्रधानों के लिए हमने जो सचिव बनाया गए हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत मंत्री, वो आज प्रधानों के बॉस बन के बैठे हैं। ऐसा तो हमारा उत्तराखंड राज्य जा रहा है। तो पहली बार विधायक बना था, कई योजनाएं ऐसे हैं जो आज भी उन गांव के लोगों को उन योजनाओं का भुगतान नहीं हो पाया। यह हम विधायकों की विडंबना है। मैं तीसरी बार का विधायक बन चुका हूं, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल रहा। जनता आज भी ठगी हुई महसूस कर रही है। धरातल पे 1 रुपया नहीं दिख रहे हैं। सब भाजपा के कार्यकर्ता चट कर गए। जब उसमें पिछली बार विधानसभा मेरे कहने में जांच कमेटी बैठी तो जिस एसडीएम ने, जिस अधिकारी ने जांच की, मात्र 1 हफ्ते में उस एसडीएम का ट्रांसफर कर दिया गया। ये स्थितियां हो रही। थोड़ा समय चाहिए होगा। वैसे भी आपने दया दृष्टि बनानी चाहिए। जो जितनी दूर से आता है उसको उतना ज्यादा समय मिलना चाहिए। मैं आज कह सकता हूं बहुत हो गया। पहाड़ मैदान, पहाड़ मैदान। हमको पहाड़ मैदान की लड़ाई नहीं करनी। मैं चाहता हूं कि अगर मैदानी क्षेत्र में अगर हमको कहीं पे 2 करोड़ मिलता है विकास के लिए, तो पर्वतीय क्षेत्र में 4 करोड़ होना चाहिए। क्योंकि हम तराई में जो सीमेंट का कट्टा 300-350 रुपए में खरीदते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में वो 1500 रुपए का जाता है। पाल सुमीरा रेसिडेंसी, जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर संचालित सत्र के दौरान धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सदन के भीतर ऐसी सच्चाई बयां कर डाली, जिसके बाद उनका वीडियो पूरे प्रदेश भर में वायरल है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में केवल और केवल इन 25 सालों में किसी का भला हुआ है तो वह यहाँ के नेता, विधायक, मंत्री, अधिकारी और ठेकेदार हैं। धामी ने कहा कि आम आदमी आज भी वैसे ही है जैसे राज्य बनने के समय में था। हरीश धामी के इस वायरल वीडियो के बाद लोग इसे सच्चाई बताकर सोशल मीडिया में तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। चलिए अब आपको भी सुनवाते हैं कांग्रेस विधायक हरीश धामी का यह धमाकेदार वीडियो। मेरा ये कहना है कि केवल हम कागजों में इसको न करें, धरातल में इसको उतारें, तब हम रजत जयंती मनाने की बात करें। चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन पे तो हम रहे। सड़क, अभी मैं देख रहा था कि एक चर्चा हो रही थी कि गड्ढा मुक्त। जब सड़क ही नहीं है तो क्या गड्ढा ढूंढें? हम तो ऑलरेडी गड्ढे में। और जो हमारे ऑल वेदर के रूप में जो है नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आप जब जौलजीब से धारचूला की ओर 28 किलोमीटर जाने लगेंगे तो हिलवेज ने उस क्षेत्र की यह स्थिति कर रखी है कि हमको ढूंढना पड़ता है कि हम गड्ढे में है कि सड़क में। और जब बारिश नहीं होती धूल धक्कर से लोग परेशान, और जब बारिश होती है तो कीचड़ से परेशान, ऐसी स्थिति। और वहां पे लोग, बीच में कोविड के समय में सरकार की तरफ से एक जवाब आया कि हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। भाई जब मेरे 50% क्षेत्र में नेटवर्किंग ही नहीं है तो कहां से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। आज भी हम लोगों को मोबाइल टावर के लिए भटकना पड़ता है। अभी कल परसों एक न्यूज छपा था कि केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने दाखिम के जो है अनशनकारियों का अनशन तोड़ा। आखिर हमको यह जरूरत ही क्यों पड़ रही है अनशनकारियों का अनशन तोड़वाने की? बात अभी चौखटिया की हो रही थी। आखिर जब उनको दिक्कत हुई तभी तो वो यहां तक पैदल आए। हम जनप्रतिनिधि, हमको जिस काम के लिए चुना गया हम उसकी ओर नहीं जा रहे हैं। मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करूंगा। यह उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अगर रजत जयंती मनाने का अगर किसी को सौभाग्य मिल रहा है, केवल नेताओं को और अधिकारियों को और ठेकेदारों को मिल रहा है। केवल इनका विकास हुआ है, आम जनमानस का विकास नहीं हुआ है। मैं भी शामिल हूं उसमें। अगर हम उत्तर प्रदेश में होते तो गिने चुने विधायक होते, गिने चुने मंत्री होते। जो ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते थे वो मंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं। तो विकास किसका हुआ? नेताओं का हुआ। उत्तराखंड के जनमानस का विकास नहीं हुआ है। हमको इस सत्यता को जो है अपने आप में ग्रहण करना पड़ेगा। आज स्थिति यह है माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार आपने देखा विधानसभा में मैं आपदा के समय में लड़ा, मैं अपने ही नेता प्रतिपक्ष जी के खिलाफ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट आवंटन किया। मैंने जिलाधिकारी को 2 बार खुद अपनी ओर से लेटर लिखा, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के ऑफिस से लेटर लिखा कि भाई आपदा में आपने कितना पैसा धारचूला विधानसभा को दिया और कहां कहां दिया। आज तक उसका जवाब नहीं आया। ऐसे तो जिलाधिकारी बैठाए गए हैं, वो विधायक के जवाब को जो है देना उचित नहीं समझते।
अगर ये प्रॉपर हाउस चला होता तो मैं विशेषाधिकार हनन लाता उस व्यक्ति के खिलाफ, चाहे आज वो मेरे यहां से हट गया। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगली बार जब हाउस चलेगा मैं निश्चित तौर पर विशेषाधिकार हनन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लाऊंगा। जिन प्रधानों के लिए हमने जो सचिव बनाए गए हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत मंत्री, वो आज प्रधानों के बॉस बन के बैठे हैं। ऐसा तो हमारा उत्तराखंड राज्य जा रहा है। कल हमारे साथी ने जो कहा कि विधायक निधि में कमीशन तो छोड़िए, मैं 2012 में जब पहली बार विधायक बना था, कई योजनाएं ऐसे हैं जो आज भी उन गांव के लोगों को उन योजनाओं का भुगतान नहीं हो पाया। ये हम विधायकों की विडंबना है। मैं तीसरी बार का विधायक बन चुका हूं, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल रहा। जनता आज भी ठगी हुई महसूस कर रही है। सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में 1 महीने पहले एक 24 साल के युवा प्रदीप दरियाल की संदिग्ध रूप में हत्या हो जाती है। जब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बड़े मुश्किल से अब जाके 1 महीने 5 दिन के बाद उसकी बॉडी मिली है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी परसों की बात है, 42 साल की बसंती देवी, बोरा गांव काफा, हमारा जो है तल्ला जुहार की, उसके पति गुजरात में कहीं प्राइवेट में काम करती थी। वो एक अकेली महिला अपने घर पर काम करती थी अपने बच्चों के साथ। उसकी हत्या कर दी गई और कुछ लोगों ने चला दिया कि उसको भालू ने मार दिया। लेकिन जब सत्यता हुई तो उसके सीने में इतना गहरा सुराग मिला और सर पर ऐसा घाव मिला जो भालू कर ही नहीं सकता। कि भालू का नेचर है कि अगर वो कहीं पर हाथ पंजा मारता तो पूरा मांस सही दे जाता है। उसके परिवार आज भी न्याय के लिए तरस रहे। और वो प्रदीप, जिसने अपने जीवन का जो है युवा पीढ़ी देखा ही नहीं। 24 साल का बच्चा क्या युवा अपनी देख पाएगा। उसकी डेड बॉडी उसके माँ बापों को 1 महीने 5 दिन के बाद मिली। आज भी उसके परिवार के परिजन, उस जनजाति के व्यक्ति के परिजन आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं भी देख रहा था 5 तारीख को कल हल्द्वानी में हमारे जितने भी रंग समाज के या मुंशियारी के युवा हैं, वो कमिश्नर के यहाँ कैंडल मार्च करने को तैयार है। क्या सरकार इसमें कुछ कार्रवाई करेगी? ऐसी स्थितियां हो रही, ऐसी कानून व्यवस्था हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर विधायक की बात नहीं सुन रहे हैं तो आम जनमानस का कहां से सुनेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से लेके ये 2025 खत्म होने जा रहा है। मेरा गृह क्षेत्र मुंशियारी में आज तक परमानेंट एसडीएम नहीं है। 1 महीने 2 महीने एसडीएम होता है, सत्ता पक्ष के लोग फिर इधर उधर करके एसडीएम को भगा देते हैं। जब अगर इन सीमांत क्षेत्रों में अगर एसडीएम ही नहीं होगा तो कैसे विकास कार्य होगा, कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा? मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम 40 से 50 करोड़ विकास के लिए वहां पर जो है बटिया इन पे दिया मुख्यमंत्री घोषणा के तहत। लेकिन धरातल पे 1 रुपया नहीं दिख रहे हैं। सब भाजपा के कार्यकर्ता चट कर गए। जब उसमें पिछली बार विधानसभा मेरे कहने में जांच कमेटी बैठी तो जिस एसडीएम ने, जिस अधिकारी ने जांच की, मात्र 1 हफ्ते में उस एसडीएम का ट्रांसफर कर दिया गया। ये स्थितियां हो रही हैं क्योंकि कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अधिकारी विधायक की सुन नहीं रहे, हम जनता की कहां से सुनेंगे? क्योंकि अधिकारी तो बेलगाम हो चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसी स्थितियों में हम लोग जी रहे हैं। मेरा ये मानना है माननीय अध्यक्ष जी, जब तक हम सीमांत क्षेत्र के लोगों को उनके अधिकार नहीं देंगे, उनको उनकी जो सुख सुविधाएं वहां पर अगर नहीं देंगे तो कैसे होगा? माननीय अध्यक्ष जी, आज हम अपने भारत की बेटियों को धन्यवाद भी दे रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में नाम किया। लेकिन माननीय खेल मंत्री जी भी यहाँ पे हैं। हम लोग जो है महाकुंभ कर रहे हैं, खेल महाकुंभ। लेकिन मेरी विधानसभा मुंशियारी में, जब पूरी मुंशियारी में कोई मैदान ही नहीं है तो वहां के बच्चों के लिए कौन सा खेल कुंभ करेंगे? सरकारी कोई मैदान नहीं है मुंशियारी के अंदर। मैंने पिछली बार शिक्षा मंत्री जी से कहा कि हमारे मुंशियारी इंटर कॉलेज में 700 कुछ नाली जमीन है और 1700 नाली जमीन हमारे पशुपालन की है। मैंने कहा उन दोनों के बीच में एक फील्ड का निर्माण कर दीजिए जिसमें महाविद्यालय के भी और हमारे कॉलेज के बच्चे भी खेलेंगे। आज हम उड़ान योजना की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उस उड़ान योजना के लिए हमने जो जीआईसी का मैदान था जो जिस पे वो बच्चे खेलते थे, उस मैदान को हमने अधिग्रहण कर लिया। उसमें हमारी हेलीपैड बन गई तो वो बच्चे कहां जाएंगे खेलने? उन बच्चों के लिए खेलने कोई नहीं है। जबकि मुंशियारी, धारचूला या हमारे जितने भी उच्च हिमालय क्षेत्र है, वहां के बच्चों में इतनी प्रतिभा है, अगर हम उनको उचित संसाधन उपलब्ध कराएं तो एक नहीं सैकड़ों गोल्ड मेडल ला सकते हैं देश के लिए। ये स्थितियां आज वहां पर बनी हुई। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे कई मुद्दे हैं पर थोड़ा समय चाहिए होगा। वैसे भी आपने दया दृष्टि बनानी चाहिए, जो जितनी दूर से आता है उसको उतना ज्यादा समय मिलना चाहिए। मैं आज कह सकता हूं कि हम अगर उत्तर प्रदेश में थे तो हमको केवल 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर जाना पड़ता था अपने घर से। आज हम अगर देहरादून आते हैं अपनी विधानसभा तो 700 किलोमीटर आते हैं।
इससे विडंबना कोई नहीं है, सबसे दूरस्थ क्षेत्र से हम लोग आते हैं। माननीय खेल मंत्री जी भी बैठी हैं। पिछली बार बहुत अच्छा आपने आयोजन किया, पंडित नरेंद्र सिंह जी के उसका उद्घाटन किया, लेकिन उसकी गुणवत्ता उस निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि एक बर्फबारी पिछली बार की नहीं झेल पाई। पूरी नरेंद्र सिंह जो हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज बना था पूरा टूट चुका, लेकिन उसमें नया बनाने का कोई काम हो ही नहीं रहा। मैं चाहूंगा कि आप उसमें निर्देशित करें और उसको भी फिर बनाने का काम किया जाए, वहां के लोगों को उनका अधिकार दिया जाए, ये मेरा मानना है। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा क्योंकि आप उस क्षेत्र को देखते हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, बहुत हो गया पहाड़ मैदान पहाड़ मैदान। हमको पहाड़ मैदान की लड़ाई नहीं करनी। मैं चाहता हूं कि अगर मैदानी क्षेत्र में अगर हमको कहीं पे 2 करोड़ मिलता है विकास के लिए, तो पर्वतीय क्षेत्र में 4 करोड़ होना चाहिए। क्योंकि हम तराई में जो सीमेंट का कट्टा 300-350 रुपए में खरीदते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में वो 1500 रुपए का जाता है। ये आपस की खाइयां तब मिटेंगी जब हम विकास की ओर तुलना में जाएंगे, ना कि एक दूसरे के कंपेरिजन में। और मैं माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा कि आज स्थितियां ये हो गई हैं कि पहाड़ में कोई रहना नहीं चाह रहा, रिवर्स फ्लाइंग हो रहा। लेकिन वो रिवर्स फ्लाइंग ऐसा नहीं हो रहा कि पहाड़ की ओर आ रहे, पहाड़ के लोग प्लेन की ओर आ रहे हैं। प्लेन का आदमी जो संसाधनों से लैस है वो पहाड़ जाना चाह रहा है, इसलिए चाह रहा है कि उसको शांति चाहिए। लेकिन पहाड़ का व्यक्ति जिसने कभी सुविधा नहीं देखी, वो चाहता है कि मैं मैदान जाऊं। और मैं तो धन्यवाद करता हूं मैदानी क्षेत्र के लोगों का कि हमारे जितने भी लोग मैदान की ओर आते हैं वो अपनत्व के साथ उनको अपने साथ रखते हैं। उसके लिए मैं मैदानी क्षेत्र लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं।